नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर एक बड़ी टिप्पणी की है जो काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। आखिर वो क्या टिप्पणी है, राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मयंक, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है एक तरह से काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा है। राहुल गांधी पर एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, क्या है पूरा मामला, ये ज़रा हमें बताइए। देखिए, राहुल गांधी ने चीन को लेकर जो बयान दिया था उस मामले में जो मानहानि का केस दायर हुआ था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। और इस दौरान राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बड़ी बातें कही हैं, जैसा कि आपने कहा, वो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है। एक तो देखिए कि जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच जो है वो इस मामले की सुनवाई कर रही थी। और इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है। आप अगर सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। ये देखिए, ये जब कन्वर्सेशन, पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जबरदस्त बहस हुई और बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट रखे गए। और सुनवाई के दौरान जो जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की बेंच थी, इन्होंने राहुल गांधी के बयान से असहमति जताई। मतलब वो उस बात से सहमत नहीं थे जो राहुल गांधी ने कहा था। राहुल गांधी की ओर से जो है अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो जिरह कर रहे थे कोर्ट में। उन्होंने कहा कि अगर कोई विपक्षी नेता मुद्दे नहीं उठा सकता तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अगर वो विपक्ष की बात नहीं कर सकते या सरकार के खिलाफ बात नहीं कर सकते, पॉइंट नहीं उठा सकते, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। तो इसमें अदालत ने में सिंघवी ने जब ये बात कही, उसके बाद जस्टिस दत्ता ने पूछा कि आपको जो कुछ भी कहना है वो संसद में क्यों नहीं कहते। जस्टिस दत्ता ने राहुल गांधी से, और मतलब उनके जो वकील है सिंघवी, उनसे कहा कि भाई आपको ये जो बात रखनी थी चाइना को लेकर, जो राहुल गांधी ने कहा था कि ज़मीन चाइना ने कब्जा कर ली है भारत की, तो उन्होंने कहा कि आप ये जो बात कहते हैं ये संसद में क्यों नहीं उतारते, आपको सोशल मीडिया पोस्ट में यह क्यों कहना है, आपको सोशल मीडिया पर यह बात कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी। राहुल गांधी के बयान पर असहमति जताते हुए जस्टिस दत्ता ने पूछा, आप बिना किसी सबूत के ये बयान क्यों दे रहे हैं, अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं कहते। इस तरह की बात उन्होंने कही। देखिए, इसके अलावा जब ये डिस्कशन चला तो उस मामले के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई आपके पास क्या कोई दस्तावेज है जो आप कह रहे हैं कि चीन ने जो है भारत की ज़मीन 2000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन चाइना ने भारत की हड़प ली है, इसको साबित करने के लिए क्या आपके पास कोई पुख्ता दस्तावेज है, कोई प्रूफ है, और अगर आपके पास ऐसा प्रूफ नहीं है तो फिर आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। ये वहाँ पे मेन जो आर्गुमेंट था जो सामने रखा गया। इसके अलावा देखिए, ये जो पूरा मैटर था, ये भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी निकाल रहे थे, उस दौरान उन्होंने जो बयान दिया था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट वगैरह के बारे में इधर उधर पूछेंगे, लेकिन वे चीन के 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा करने, 20 भारतीय सैनिकों को मारने और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछेंगे। ये इस तरह का उन्होंने एक कटाक्ष करते हुए कहा था कि भाई जो है, राहुल गांधी का कहना ऐसा था, उन्होंने ये भी कहा था कि एक एक्स ऑफिसर ने मुझे बताया है कि 2000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन जो है वो चीन अंदर घुस गया और उसने कब्जा कर लिया है। तो इसी मामले को लेकर जो है वो मानहानि का एक तो केस दायर हुआ था इनके ऊपर। और इस मामले की सुनवाई जो है वो पहले एक लोअर कोर्ट में होती है, फिर हाई कोर्ट पे मामला जाता है, वहाँ पे राहुल गांधी ने इसको चुनौती दी थी। और अब उसी मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। राहुल गांधी की तरफ से अपील थी कि भाई इस मामले को ख़त्म किया जाए और ये मामला ठीक नहीं है। तो अब इसमें सुनवाई के दौरान जो देखिए जो बात बड़ी निकल के आई कि जो कोर्ट की तरफ से कहा गया, दोनों जजेस ने कहा कि भाई आपने अगर ऐसी बात की है तो आपको ये संसद में बात उठानी चाहिए, आप जो है वो जनता के बीच में क्यों बात उठा रहे हो, और अगर ऐसी कोई बात करते हैं तो उसके पास आपके पास क्या इसके कोई पुख्ता सबूत हैं, इस तरह की बात, हाँ, इसका आधार क्या है, इस तरह की बात जो है वो कही गई। उसके बाद ये भी कहा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके पास भले ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन ये क्यों कहा, आप एक मतलब आपने ये क्यों कहा कि 2000 स्क्वायर, और खासकर तब जब आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप एक जिम्मेदार नेता हैं, वरिष्ठ। तो इस पे जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर विपक्ष के नेता के तौर पर वो ये सब नहीं कह सकते तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। मतलब उनकी तरफ से ये आर्गुमेंट किया गया कि भाई अगर विपक्ष का नेता ऐसी बात नहीं करेगा या सवाल नहीं उठाएगा तो फिर इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता।
इसके साथ फिर जस्टिस दत्ता ने जो हमने बताया कि कहा कि आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा किया गया और कब कब्जा कर लिया गया, क्या ये विश्वसनीय जानकारी है? और फिर उन्होंने कहा कि एक सच्चा भारतीय होगा तो वो ऐसी बात नहीं करेगा जब तक उसके पास सबूत नहीं होगा पूरा। तो अब ये सोशल मीडिया पे जो है ये पूरा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। जी, ये पक्ष वर्सेस विपक्ष का मुद्दा ना रहकर एक तरह से देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसके बाद से अब देखना यही है कि सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर एक तरह से अपना बयान दिया है, अब कांग्रेस इस पर क्या कहती है ये भी एक नज़र डालने वाली बात होगी कि कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। बीजेपी ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया था और अब राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी, क्या कुछ आगे चलकर ये मामला आगे बढ़ता है और कांग्रेस की तरफ से क्या सफाई जो है वो पेश की जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और जो कंक्लूजन इसका ये निकल के आया कि जो बेंच सुनवाई कर रही थी वो इस पॉइंट पर विचार करने के लिए सहमत हो गई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर उसने नोटिस जारी किया है जिसमें कार्रवाई रद्द करने से इनकार किया गया था। तो इस पे जो है नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया। अब आप जो कह रहे हैं कि अब इस पे देखना होगा कि किस तरह के रिएक्शन कांग्रेस के आते हैं या बीजेपी की तरफ से जो बार बार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी बिना बेस के ये बात कर रहे हैं। तो अब दोनों तरफ से देखना होगा कि क्या इसमें पॉलिटिकल रिएक्शन आते हैं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।